Good morning to all. Most welcome on my YouTube channel JD Classes Academy. Today we discuss about class 7, 8, 9 standard topic exponent. एक्सपोनेंट इसे हम बोलते हैं चर घातांकी। चर घातांकी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 7, 8 और 9 के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें देखते हैं। सपोज दैट ए पावर एम अगर इस तरह से राइट है तो ए को हम बोलेंगे बेस और एम को बोलेंगे पावर। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पावर या इंडेक्स भी बोलते हैं, लेकिन जो कॉमनली बोला जाता है वो पावर ही बोला जाता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से अगर ए पावर एम लिखा हुआ तो ए इज बेस एंड एम इज पावर ऑफ इंडेक्स। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले बेस में आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, बताएंगे। देखिए फार्मूला होता है ए पावर एम इंटू ए पावर एन। यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया, इसको हम क्या कहेंगे, बेस। दोनों का बेस देखिए सेम है, तो बेस लिख कर इसके पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेकेंड वन, ए के पावर अगर एन हो तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। थर्ड वन, ए के पावर अगर एम हो, इसके पावर सेम पावर 1 करके हो, इस तरह से जैसे यहाँ पर एम है और 1/m है, तो इसका जो रिजल्ट होगा बेस आएगा। फोर्थ वन आपका है अगर ए बी पावर एन है, ए बी पावर एन है तो ये जो पावर एन होगा ए पर भी होगा और बी पर भी होगा। इसी तरह डिवाइड फॉर्म में होता है ए अपान बी, अगर फॉर्म लिखा हुआ है एन लिखा हुआ है तो ए पावर एन और बी पावर एन। इस तरह से ढेर सारे हमारे एग्जांपल्स होते हैं। यहाँ पर देखिए अगर ए पावर एम है और ए पावर एन है, दोनों का बेस सेम है और इक्वल है, तो आपस में जो इसके पावर्स होते हैं वो इक्वल होंगे। जस्ट इसका अपोजिट होता है ए पावर एम और बी पावर एम। यहाँ पर आपने क्या देखा, दोनों का पावर सेम है तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से और भी फार्मूले होते हैं, जैसे सपोज दैट अगर ये वैल्यू रूट में लिखा हुआ है ए और यहाँ पर एन दिया हुआ है, तो इसको हम रूट को कैसे हटाएंगे, ए राइट करेंगे और इसके बाद जो पावर दिया हुआ है उसको इस फॉर्म में राइट करेंगे। नेक्स्ट वन आपका एक फार्मूला और होता है, फार्मूला ये होता है ए पावर माइनस एम होता है, इसको हम लिख सकते हैं ए पावर एम। नेक्स्ट वन ए पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। इस तरह से एक्सपोनेंट के ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं। अगर ये आपको पता है तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली कर सकते हैं। ओके, नोट इट। कुछ एग्जांपल्स देखिए, सम एग्जांपल्स। रिलेटेड टू एक्सपोनेंट। सपोज दैट अगर 2 पावर 3 पावर 5 है तो इसको हम देखिए ए पावर एम पावर एन, इसका मतलब 2 3 इंटू 5 कर लेंगे तो 2 पावर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। किससे, ए पावर एम पावर एन से। तो देखिए यही होता फार्मूला। इस तरह से आपको जो भी आप यूज करोगे साइड में यहाँ पर आप लिखते जाओगे कि हमने इस फार्मूले का, इस एक्सपोनेंट फार्मूले का यूज़ किया है, इसके हिसाब से वैल्यू आया। सेकेंड वन देखिए बेस, जैसे एक्स पावर 5 इंटू एक्स पावर 3। यहाँ पर देखिए दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या बताएं, अगर बेस सेम हो तो उसका पावर अपने आप ऐड हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर 8। ए किससे हुआ, ए पावर एम इंटू ए पावर एन। तो यहाँ पर देखिए ए एम प्लस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा।
और देखिए जैसे अगर 6 पावर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 3 पावर n लिख सकते हैं। तो 2 पर भी n हो जाएगा और 3 पर भी n हो जाएगा। अब n के स्थान पे कोई नंबर आप कर दीजिए। 6 पावर 7 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 पावर 7, तो 2 पावर 7 हो जाएगा और 3 पावर 7 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक बात याद रखें इम्पोर्टेंट, सपोज दैट 2 पावर -3 है तो इसको हम 1 अपान करके लिखेंगे। 2 पावर 3 ये किससे होगा आपको पता है, ये पावर इस तरह से। इसको आपको कैसे लिखना है, ए बी पावर n इक्वल ए एन इंटू बी एन। तो नॉर्मली होता है, बस आपको फार्मूला तैयार हो तो आप इजीली इस सभी क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ एक्सपोनेंट के बारे में, चरघातांकी के बारे में आपने फार्मूला देखा और फार्मूला बेस पे कुछ मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम्स बता दिए। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपको कमेंट करना हो आप कर सकते हैं क्वेरी के लिए। ओके, थैंक यू।